हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ऋतु राठी डिस्टर्ब्ड बाय हर हस्बैंड गौरव तनेजा, लाइज, मैनिपुलेशन एंड डिसरिस्पेक्ट। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और दूसरे चैनल में इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में भी इसी से रिलेटेड वीडियोस हमने देखी हैं। दे आर रियली शॉकिंग। और एक वीडियो आएगी जिसमें ये ऋतु राठी जो है वो गुरुजी हैं उनके पास गई हुई है और उनसे ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछे जिससे कंफर्म हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स हैं और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं और डाइवोर्स टाइप की सिचुएशन है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगी। अब इसमें तो ये बोल रहे हैं लाइज, मैनिपुलेशन एंड डिसरिस्पेक्ट। तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। अब देखते हैं डिटेल्स क्या हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। Hey everyone, welcome to Spilky. Let's talk about Gaurav Taneja and रितु राठी, जिनके बारे में ये बोला जा रहा है कि इनके बीच में डिवोर्स हो रहा है। अभी कई वक्त से ऐसे रैंडम रूमर्स थे बिकॉज इनके ब्लॉग्स में ना रितु देखने इतना नहीं मिल रही थी। तो ये जो रूमर था कई लोगों को सच नहीं लगा, बट देन एक वीडियो सामने आया जहाँ पे रितु राठी प्रॉब्लम में है या डिस्टर्ब्ड है ऐसे देखने मिला। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में कई लोग जाते हैं जहाँ पे एक सेशन होता है, लोग गुरु जी से ना सवाल पूछ सकते हैं। लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो या गाइडेंस चाहिए, सबके अपने अपने अलग सवाल रहते हैं। तो ऐसे ही सत्संग के वक्त ना एक लेडी का सवाल था कि उन्होंने अपने पति से सच्चा प्यार किया, बट पति से इन्हें छल कपट, झूठ, निंदा एंड अपमान मिला। अभी वो इवन अलग रहती है, उनकी 2 बच्चियां भी हैं। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट, झूठ, निंदा, अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते और लाडली जो की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। अभी जब ये सवाल पूछा जा रहा है तब कौन ये सवाल पूछ रहा है वो देख रही है, आवाज जो है ना वो सुनाई दी। मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, पर में ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी तो नहीं रहेगी। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। एंड ये आवाज सुनने के बाद कई लोगों को लगा कि ये ऋतु राठी है। अगेन कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं था, पर ये सत्संग जो होता है ना वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक सवाल ना 26 सितंबर वाले सत्संग में पूछा गया था। एंड सेम दिन का जो पूरा वीडियो था ना उसमें एक फ्रेम ऐसा था जिसमें ये लेडी देखने मिल रही थी, ऋतु जैसी लग रही थी। एंड सेम डे पे वो सवाल भी पूछा गया था, जिसके बाद ये लिंक लगा कि फ्रेम में ऋतु जैसी एक पर्सन देखने मिल रही है एंड आवाज भी उसकी लग रही है। एंड गौरव के बारे में यहाँ पे वो बात करी है। अभी इसके पहले भी ना ऋतु प्रेमानंद जी के सत्संग में जा चुकी है, तो ये पहले बार नहीं है उनका। पिछले साल अगस्त 2023 को अपने हस्बैंड गौरव तनेजा के साथ ना वहाँ पे जा चुकी है। तो सीम्स लाइक इस बार ऋतु जो है ना वो अकेली गई थी वहाँ पे। एंड ये सब जो बाहर आया तब ऑब्वियसली लोग कंसर्न देखे कि क्लिप में ऋतु इतनी डिस्टर्ब क्यों दिख रही है। वो ये क्यों बोल रही है कि उसके हस्बैंड ने उसको झूठ बोला, डिसीव किया, डिसरिस्पेक्ट किया है। एंड कई सारे सवाल गौरव तनेजा से भी पूछे गए, उन पे ब्लेम डाला गया। इंटरनेट पे काफी ज्यादा उनको हेट मिल रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट के नीचे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माय किड्स एंड द मदर of my child, ready to live with all the negativity and hate for my entire life. Please don't expect any public explanation. Please stop making assumptions. Men are made villains very fast. We don't cry, we talk less and express less. Some of us are hardwired like that. Social media is not a place to discuss family matters. I have nothing to say. Hopefully you are a vlogger and you are always पूर्व जन्म के और इस जन्म के talking about family matters. ये भगवान की कृपा है कि वो इसी जन्म में मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट में कहीं भी गौरव ने ये नहीं लिखा है कि ऋतु एंड वो डिवोर्स ले रहे हैं। तो सीम्स लाइक मोस्टली वो अलग रह रहे हैं, चीजें सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद गौरव तनेजा के दूसरे पोस्ट के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स थे। इन दैट भजन मार्ग वीडियो इट इज ऋतु ओनली, सो सैड व्हाट ऑल शी डिड फॉर हिम एंड नाउ दे आर सेपरेटेड। ही सेड मदर ऑफ माय किड्स इन लेटेस्ट पोस्ट एंड डिड नॉट डिनाई डिवोर्स रूमर्स। मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ ही गोस फॉर अ वेकेशन व्हाइल हिज वाइफ इज इन पेन। ये कमेंट इसलिए किया गया बिकॉज रीसेंट जो व्लॉग था उसमें फ्लाइंग बीस्ट अपनी 2 डॉटर्स के साथ ना ट्रिप पे गए हैं। एंड व्हेन ही सेज कि सोशल मीडिया पे पर्सनल चीजें उन्हें नहीं डालनी, तो ये पॉइंट पे उन्हें ये भी याद करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे इसके पहले ना उन्होंने कई सारी पर्सनल चीजें ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो दैट उनके व्लॉग्स जो है वो इंटरेस्टिंग बने, चाहे फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या कोई रो रहा हो। एक व्लॉग में तो कौन व्लॉग कर सकता है? उसके हाथ में जोर से लग गया था एंड शी वाज क्राइंग एंड गौरव्स इनिशियल रिस्पांस वाज टू रन एंड ग्रैब अ कैमरा सो दैट अपनी डॉटर को पेन में रिकॉर्ड कर पाए एंड व्लॉग में डाल पाए। डॉटर को लगा है तो उसको उठा के उसका ध्यान रखने की जगह उनके दिमाग में कैमरा लेके आके इसका व्लॉग बनाते हैं, ये पहले आया। एंड उस बिहेवियर के लिए उस फेज में उनको बैकलैश भी मिला था। अभी गौरव का जो भी स्टेटमेंट आया उसको प्रॉपर्ली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी वो सत्संग के वीडियो को डिनाई नहीं किया है, इवन सेपरेशन वाली बात पे कमेंट नहीं किया है। तो गौरव का ये रिएक्शन देख के लग रहा है कि वो सत्संग में जो भी सवाल पूछे थे ना वो ऋतु ने ही पूछे थे। एंड इवन वो फ्रेम में ऋतु ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर वो नहीं रहती यानी जस्ट एक फॉल्स रूमर रहता तो स्टेटमेंट में गौरव तनेजा से डिनाई करते एंड क्लियर करती है चीज को। इतना सारा हेट वो क्यों लेते एंड बात आगे ना बढ़े, इसलिए शायद ऋतु इज ऑल्सो कीपिंग क्वाइट। एंड हस्बैंड का जो पोस्ट था उसने भी स्टोरी पे शेयर किया। समवेयर इट इज क्लियर दैट ऋतु फील्स एज इफ शी हैज बीन लाइड टू,
cheated on and disrespected by her partner and currently वो पेन में है। इवन इनके पुराने घर के व्लॉग्स अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे ऋतु एक्सेप्ट करी है कि उस घर में वो खुश नहीं थी एंड समवेयर शी वाज होपिंग कि घर चेंज करने के बाद वो ज्यादा बेटर फील करेगी। मेरा बुरा डिसीजन मेरा है क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी यहाँ पे। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। इवन उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उन दोनों के बीच में काफी झगड़े भी होते हैं। मेरा यहाँ मन भी नहीं लगता था यार, इनकी और मेरी लड़ाई हुई है। ऑल्सो कुछ दिन के बाद अगर सब सॉर्ट आउट हो गया ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फैमिली पूरी चीज को डिनाई कर दे, सेइंग दैट कि ये सब कभी सच नहीं था। जैसे खुशी एंड विवेक के केस में हुआ था। खुशी के फादर इन लॉ ने ना उसको कॉल पे काफी ज्यादा अब्यूज किया था, इवन उसके हस्बैंड ने अब्यूज किया था। एंड जब खुशी को चाहिए था कि उसके हस्बैंड एंड इन लॉज वगैरह एक्सपोज हो जाए, तब उसने ये रिकॉर्डिंग लीक कराई थी। बट लेटर ऑन इनके बीच में सुलह हो गई। अब दे स्टार्टेड सेइंग कि ये जो भी कॉल रिकॉर्डिंग था वो प्रैंक का पार्ट था, सच नहीं था। दे क्रिएटेड फेक नरेशंस जस्ट टू व्हाइट वॉश देयर इमेज। पर जिन भी पेजेस को खुशी ने सामने से मैसेज किया था, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बातें की थी, उनके पास वो चैट के प्रूफ थे। एंड वो पॉइंट पे इट वाज वेरी क्लियर कि खुशी एंड विवेक को फिर से व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं, तो अगर उनको ये बॉन्ड कंटिन्यू रखना है तो अपने फैंस को ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा। अभी गौरव एंड ऋतु के केस में भी एक्चुअल में क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसके बारे में ऑब्वियसली ये लोग क्लियरली बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये सब और ज्यादा अगली हो जाएगा। एंड अगर वो सत्संग का क्लिप सामने नहीं आता तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता दैट ऋतु इज सो अपसेट इन दिस मैरिज। एंड एट टाइम्स कपल्स जब ऐसे कॉन्स्टेंटली व्लॉगिंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रहते हैं, देन ये सारी चीजें उनके रिलेशन को अफेक्ट करती है। क्योंकि एक तो कैमरा ऑन है तो फीलिंग्स कहीं ना कुछ हद तक झूठ दिखाते हैं, सोच के बोलना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है अपने पार्टनर के साथ भी। दैट इज ऑब्वियसली सफोकेटिंग कि अपने घर में भी आप रियलिटी नहीं दिखा पा रहे, खुल के नहीं बोल पा रहे। अभी एस फैमिली करके एक कपल था फॉरेन में, वेरी ब्यूटीफुल कपल। इनिशियली जब दे स्टार्टेड तब दोनों भी खुश दिख रहे थे, बट धीरे धीरे जो हस्बैंड था ना, उसके बारे में चीजें बाहर आने लगी कि वो लड़कियों को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करता है, उनको मिलने के लिए बुलाता है। कई लोगों के साथ उसके रिलेशंस थे एंड इट वाज अ मेस। सम इवन स्पेकुलेटेड कि जो वाइफ है उसको ये सब के बारे में पता है एंड इनका एक ओपन मैरिज है। पहले के व्लॉग्स में ना कैथरीन जो वाइफ थी ना, वो बहुत खुश नजर आती थी, बट कुछ साल बाद के व्लॉग्स में ना वो ज्यादा डिस्कनेक्टेड नजर आने लगी अपने पार्टनर से। जितना पहले वो अपने हस्बैंड की तरफ अफेक्शन दिखाती, दैट स्टार्टेड टू फेड अवे। पॉइंट के बाद ऑस्टिन जो हस्बैंड था ना, ही स्टार्टेड गेटिंग वेरी डेस्परेट। अटेंशन के लिए काफी अजीब चीजें वो करता, और ये सारा जो भी अजीब बिहेवियर वो कर रहा था वो क्लाउड के लिए कर रहा था। एंड सीम्स लाइक कैथरीन जो है वो फेड अप हो गई थी। एंड देन लास्ट ईयर उसने डिसाइड किया कि वो सेपरेट हो रही है, इन्होंने डिवोर्स ले लिया। अभी इफ यू सी गौरव एंड ऋतु के केस में भी सिमिलर पैटर्न आपको देखने मिलेगा। पहले इनको ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिलता था बिकॉज एक जेन्युइननेस था इनमें, पर धीरे धीरे गौरव की तरफ से इट फेल्ट एज इफ ही इज गेटिंग डेस्परेट एंड देन ही स्टार्टेड बिहेविंग इन अ सर्टेन वे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जैसे वो बच्चे की इंजरी वाला वीडियो। एंड कैमरा पे चाहे लोग कितना ही प्यार अफेक्शन क्यों ना दिखा दे अपने रिश्ते में, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कैमरा इज रोलिंग। तो क्या ये सच है कि सिर्फ कैमरा के लिए है? ये कभी कभी खुद व्लॉगर्स को भी नहीं समझ आता, बिकॉज उनके लिए एक रूटीन सा बन जाता है। कैमरा ऑन करो एंड ऑन कैमरा उनकी पर्सनैलिटी अलग रहती है, एंड जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है वो अपनी पर्सनैलिटी स्विच कर देते हैं। ऑल्सो एट टाइम्स कपल व्लॉगर्स जो होता है ना, वो साथ में इसलिए भी रहता है बिकॉज इंटरनेट पे उनके कपल व्लॉग्स चलते हैं एंड दे नो दिस कि सेपरेट हो गए तो मे बी जो उन्होंने बिल्ड किया है, जो फेम है उनका, वो खत्म हो जाएगा या स्कैटर हो जाएगा। जिस वजह से सिर्फ इंटरनेट फेम के लिए एट टाइम्स दे स्टे टुगेदर बिकॉज ऑब्वियसली एक दूसरे पे वो डिपेंड हो जाते हैं। एंड ऐसे रिश्ते में अगर आप बिल्कुल देखा लग रहा है लड़के को अनहेल्दी, यू फील सफोकेटेड, बट स्टिल आप में वो करेज नहीं रहता कि आप वो रिश्ता तोड़ पाओ, क्योंकि अकेले रहने से सबको डर लगता है। एंड छोड़ दिया उसके बाद क्या लाइफ रहेगा, क्या करेंगे, कई सवाल आते हैं। एंड आगे क्या होगा ये डर से लोग कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं इवन इफ दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी। एक ह्यूमन बिहेवियर है जो सब में कहीं ना कहीं आने वाली है मूवी, बिकॉज वी आर स्कैर्ड ऑफ ड्रास्टिक चेंज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऋतु एंड गौरव के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शॉकिंग है ये, बस पैसा फेम उसने ख़राब किया है। शुरू में जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो यूट्यूब पे, तब तक एवरीथिंग इज़ ओके। जैसे जैसे पैसा फेम आता जाता है, दिमाग ख़राब होता जाता है, फैमिली लाइफ जो है ख़त्म होती रहती है, और की इच्छा होती रहती है, और फेम चाहिए, और पैसा चाहिए। क्योंकि इन दोनों का मुझे याद है बिग बॉस में भी ये गए थे, तो इतना कुछ जो लाइफ में हुआ है, बिग बॉस में जाने का मतलब है करोड़ों कमाया होगा, पर उसके बावजूद इतना कुछ, इतना पैसा होने के बाद अगर ये सिचुएशन, एंड रिजल्ट ये होता है, तो भैया बेटर कि पैसा कम ही हो, नॉर्मल लाइफ जियो। जब दोनों पायलट थे तब इनकी लाइफ आई एम श्योर ठीक चलती होगी। अब जब इतना कमाया है, इतना पैसा मिला है, इतना लोगों ने तुमको जाना है, तुमने उसके बाद ये सिचुएशन आ जाए तुम जिंदगी में, तो दैट इज शॉकिंग। मतलब एक आम इंसान जो था हमारी तरह का, वो अगर उसकी एंड ये हो रहा है फेम के बाद। देखिए लोगों को
मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मगर वैसे बता रहा हूँ कि बहुत लोग जो है फेम के लिए अपने कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि लालच आ जाता है ना अंदर, जो भी रीजन है लालच आ जाता है, पैसा और पैसा जो होता है ना, और फेम और पैसा, वो लालच आ जाता है अंदर, और उसके बाद राइट रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना इंसान भूल जाता है। अच्छा, मुझे इन्होंने भी वो प्रेगनेंसी की वीडियो बोली, मुझे याद है वो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की वीडियो थी वो मैंने भी देखी थी, और वो बहुत मतलब मिलियंस में, मुझे याद है उस टाइम वो मिलियंस में गई थी, और मैं उस वीडियो को देख के शॉक थी रियली कि कोई इतना पर्सनल, और तुम्हारी बीवी पेन में है, मैं तो दोनों को देख रही थी कि बीवी अलाउ कैसे करिए ऐसी इतनी पर्सनल चीज का वीडियो करना। मैं ये सोचू कि मैं हूं तो मैं तो नहीं करने दूंगी, दिस इज टू पर्सनल, और ये बहुत प्राइवेट चीज होती है। उसके बाद अगर हस्बैंड तुम अपनी बीवी का, अपने होने वाले बच्चे का तुम उसको करोगे कि तुम कैमरा लेके बैठ जाओगे जब वो इतनी पेन में, तुम्हारा होगा कि मैं उसका हाथ पकड़ू, उसके पास रहूं, उसको वो करूं, कोई सोच ही नहीं सकता। पर एक और सिनारियो बता दिया कि कोई रिसेंटली ऐसा हुआ कि बेटी को चोट लगी, तो एक पेरेंट जो होता है वो भागा जाता है अपने बच्चे को पकड़ के उसको देखने की जो ज्यादा चोट तो नहीं लगी, उसको पट्टी करे या जो भी करना है वो करे, वो भाग के कैमरा थोड़ी को लेके आके करेगा। तो इससे पता चल रहा है कि बंदे के अंदर जो है उस टाइम इतना वो हो गया रिकॉर्डिंग व्लॉगिंग करने का कि उसके लिए बाकी हर चीज इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, वो पीछे चली गई। कोई अपने बच्चे के साथ तो नहीं कर सकता भाई, आप सबसे पहले भागा जाओगे अपने बच्चे को बचाने के लिए कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है, रादर देन कि आप उल्टी डायरेक्शन में जाओ कैमरा पकड़ने के लिए। पर दिस इज रियली शॉकिंग कि जिस तरह से ये सिचुएशन हुई है, और अगर तो एक हस्बैंड ने चीट किया है तो कभी भी वाइफ को उस हस्बैंड के साथ वापस नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंडिपेंडेंट हो। मैं तो कहती हूँ इंडिपेंडेंट ना भी हो तो भी नहीं मतलब बनता कि तुम ऐसे चीटर के साथ जाओ। मैं ये नहीं कह रही गौरव तनेजा है, मैं कह रही हूँ अगर कोई हो, और अगर इस केस में भी है तो भी, और अगर कोई वाइफ अपने चीटर हस्बैंड के साथ फिर से जाती है तो उस वाइफ में भी कुछ गड़बड़ है, देन वो वाइफ जो है उसको भी लालच है पैसों का। दैट आई हैव सीन। हाँ, जैसे मैंने बताया था हिलरी क्लिंटन का एक ऐसा एग्जांपल है कि मैं तो उसी टाइम जैसी मुझे ये फर्स्ट टाइम न्यूज आई, मैंने कहा इसको तो मैं कभी वोट दूंगी ही नहीं, जिसका ये करेक्टर था कि उसको पैसा फेम इतना इंपॉर्टेंट था कि जिस हस्बैंड ने तुम्हारे साथ चीट किया तुम उसके साथ जिंदगी, तुम उसकी शक्ल कैसे देख सकते हो, रहना तो दूर की बात है, शक्ल कैसे देख सकते हो। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अगर आपको कुछ डिटेल्स पता है इसके बारे में, कुछ डिफरेंट बात पता है या कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता है तो ज़रूर शेयर करना। पर दिस इज़ रियली शॉकिंग। ये एग्जाम्पल है कि यूट्यूबर्स जो हैं कितना उनके लिए जो होता है वो क्या क्या करते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, जो बाकी एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए देखें कि लड़ लेंगे सब हो जाएगा। कई तो फेक भी करते हैं, कई तो फेक लड़ाइयाँ जस्ट टू करने के लिए। मैं तो ये भी कहती हूँ, मुझे शक है कि ये इस केस में भी कहीं फेक ना हो, पर वो जो वीडियो आ गई वो गुरु जी के पास गया कि जो क्वेश्चन पूछा है उससे लगा कि फेक नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ है। हो भी सकता है, एनीथिंग कैन बी फेक, प्लान भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी प्लान हो सकता है, कोई ज्यादा ही अगर कोई इंटेलिजेंट है देखें प्लान, जो बहुत ही कुछ शाना हो वो उसको भी प्लान कर सकता है। यू कांट, इससे पता चल रहा है दुनिया में भैया किसी को ट्रस्ट करना जो है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, टाइम से पता चल रहा है, टाइम से पता चलेगा एग्जैक्टली है क्या। धीरे धीरे जब और चीजें अनफोल्ड होंगी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप भी शेयर करना अगर आपको कुछ ज़्यादा पता हो। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।